इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा किया है। रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश अब भारत का लोहा मान रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इसरो का है। जी हाँ, इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसरो ने स्पेस डेक्स लॉन्च कर सभी देशों को चौंका दिया है। अब भारत उन एलीट देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास अपना स्पेस स्टेशन है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं इसरो के स्पेस डेक्स मिशन के बारे में और भारत को इससे कितना फायदा होगा और ये क्यों जरूरी है। क्या है स्पेस डेक्स मिशन? इसरो ने स्पेस डेक्स मिशन के तहत 229 टन वजन के PSLV रॉकेट से दो छोटे छोटे सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया है। ये उपग्रह 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉकिंग और अनडॉकिंग करेंगे। इन सैटेलाइट का नाम चेजर और टारगेट है। इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। जब ये रॉकेट स्पेस में जाएगा तो दोनों सैटेलाइट अलग अलग दिशा में लॉन्च हो जाएंगे। इनके बीच की दूरी करीब 10 से 20 किलोमीटर होगी। ये दोनों सैटेलाइट करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ट्रेवल करेंगे। जब ये दोनों सैटेलाइट ट्रेवल कर रहे होंगे तो एक दूसरे से रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए कोऑर्डिनेट करेंगे। इन दोनों के बीच के रिलेटिव स्पीड 0.036 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये दोनों सैटेलाइट आपस में टकरा जाएंगे। ऐसे में चेजर और टारगेट के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी ताकि ये दोनों एक दूसरे से टकराए बिना आपस में जुड़ सके। चेजर और टारगेट की जुड़ने की प्रक्रिया को ही डॉकिंग कहते हैं। यदि ये सफलतापूर्वक हो जाता है तो सुपर पावर देश की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो सकेगा और फिर भारत दुनिया की एलीट देशों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। फिर साल 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन भी लॉन्च कर सकता है। सफल होने से क्या क्या फायदा होगा? डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद भारत के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत कम हो जाएगी। फिलहाल यदि भारत का कोई भी सैटेलाइट खराब होता है या ईंधन खत्म होता है तो नया सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है, लेकिन इसके सफल होने के बाद भारत सैटेलाइट को स्पेस में ही मरम्मत या ईंधन फिल कर सकता है। इसके लिए अलग से सैटेलाइट लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद स्पेस स्टेशन के निर्माण की ओर भारत बढ़ेगा। यह क्षमता दुनिया की सिर्फ 3 देशों के पास है, जिनमें रूस, चीन और अमेरिका शामिल है। यह उपग्रहों को कक्षा में सहयोग करने की अनुमति देता है, जिससे पृथ्वी अवलोकन, संचार और वैज्ञानिक अनुसंधान की क्षमताएं बढ़ती है। इसके अलावा भारत के चंद्रयान मिशन के लिए एक बड़ी सफलता होगी। चंद्रयान 4 मिशन के लिए भी यह है महत्वपूर्ण। ये डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के चंद्रयान 4 मिशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, जो चांद से सैंपल रिटर्न मिशन है। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, तब धरती से कई मॉड्यूल्स को ले जाकर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा और 2040 में जब एक भारतीय को चांद पर भेजा जाएगा और वापस लाया जाएगा, तब भी डॉकिंग और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों भारत के लिए गर्व की बात है? डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत का सफल होना अपने आप में गर्व की बात है, लेकिन उससे ज्यादा इस बात पर भी गर्व किया जाना चाहिए कि इस मिशन में इस्तेमाल होने वाली सभी टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया है, क्योंकि कोई भी देश इस टेक्नोलॉजी को देने के लिए तैयार नहीं था। इसमें डॉकिंग मैकेनिज्म, सेंसर, बिजली आदान प्रदान की तकनीकी, अंतरिक्ष यानों के बीच का संचार तंत्र, सिमुलेशन टेस्ट बेड यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच के लिए इस्तेमाल होता है। ये सारी टेक्नोलॉजी भारत ने अपने यहाँ यानी इसरो ने खुद डेवलप की है। डॉकिंग सफल होने में कितना समय लगेगा? इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग समय से 10 से 12 दिन का समय लगेगा डॉकिंग होने में। ये बेहद ही मुश्किल काम है। इस मिशन में कई देश लगातार फेल हो चुके हैं। इसके वजह से स्पेस में कचरा भी फैलता है और एक्सीडेंट भी होता है। रूस और अमेरिका जैसे देशों के डॉकिंग मिशन कई बार फेल हो चुके हैं, लेकिन इन देशों ने हार नहीं मानी। ऐसे में यह कहना कि भारत का डॉकिंग मिशन सफल ही हो जाएगा, ये जल्दीबाजी होगी, लेकिन उम्मीद है कि ये मिशन सफल हो। जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले बताया कि कैलकुलेशन में एक छोटी सी भी गलती पूरे मिशन को फेल कर सकती है। स्पेस डेक्स पर कितना खर्च हुआ है?
स्पेस स्टेशन को बनाने में करीब $100 बिलियन का खर्च आया था। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि इंसानों द्वारा बनाई गई ये सबसे महंगी चीज है। ये साल 1984 और 1993 के बीच डिजाइन किया गया था। इसका पहला पार्ट साल 1998 में लॉन्च हुआ था, दूसरा पार्ट उसी साल दिसंबर में लॉन्च किया गया, तीसरा पार्ट साल 2000 में लॉन्च किया गया। इसके बाद एक पार्ट लॉन्च होते रहे। फिर बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ये सिर्फ डॉकिंग की वजह से संभव हुआ। भारत ने इस मिशन के लिए करीब 124 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। लॉन्चिंग कॉस्ट को जोड़े तो ये करीब 340 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत इस मिशन पर इतना खर्च क्यों कर रहा है। असल में अगर ये मिशन सफल होता है तो इसरो इससे कई गुना कमा कर भारत को दे सकता है। तो ये थी स्पेस डेस्क से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।